तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो हम सीरीज 3 लेके आ गए हैं आपके लिए जनरल नॉलेज क्वेश्चंस के लिए बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। तो ये बेसिकली एम्स बेस्ड नर्सिंग क्वेश्चंस हैं और हम चाहेंगे कि इस वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तो आगे चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ और देखते हैं आज के क्या हैं क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन दिए हैं सभी बहुत कठिन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि इन क्वेश्चंस में आप कई और क्वेश्चन जान जाएंगे और उनके आंसर्स आपको पता चल जाएंगे। देखिए यहाँ कोविड वैक्सीन का नाम है, तो पहली कोविड वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड 19 वैक्सीन। तो मैंने कहा है क्या ये ब्रांड नेम कोविशील्ड और वैक्सजेवियर से बिकती है। इसी तरीके से फाइजर की वैक्सीन है, इसका ब्रांड नेम लिखा हुआ है। मॉडर्ना की वैक्सीन है, इसका ब्रांड नेम लिखा हुआ है। भारत बायोटेक की वैक्सीन है, इसका ब्रांड नेम लिखा हुआ है। तो मैंने पूछा है क्या इस कौन सा इसमें सही है, तो इसका जो एक्चुअल आंसर है वो ई है, मतलब ऑल आर करेक्ट। तो ऑल आर करेक्ट से ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि अब आप ये जान जाइए कि इन वैक्सीन के ब्रांड नेम क्या है। तो पहली वैक्सीन की बात करें तो पहली वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, जिसको एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन भी कहते हैं। ठीक है, ये ब्रांड नेम कोविशील्ड और वैक्सजेवियर से ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई हो रही है। अब देखिए, अब यहाँ पे पिछली बार मैंने समझाया था एस्ट्राजेनेका डेवलपर है वैक्सीन का। ठीक है, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर कोविड 19 वैक्सीन डेवलप की है और जो कोविशील्ड जो इंडिया में मिल रही है ये मैन्युफैक्चर हो रही है इस ब्रांड नेम से। ठीक है, तो कोविशील्ड की डेवलपर जो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है और मैन्युफैक्चरिंग नेम जो है आपका कोविशील्ड है और दूसरी जगह ये वैक्सजेवियर के नाम से। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, फाइजर की वैक्सीन। फाइजर की वैक्सीन डेवलप की है फाइजर और बायोएनटेक ने। ये कोविड 19 वैक्सीन फाइजर और बायोएनटेक ने दोनों मिलकर डेवलप की है और ये ब्रांड नेम कॉमिर्नाटी COMIRNATY कॉमिर्नाटी के नाम से सप्लाई की जा रही है। तीसरी बहुत फेमस वैक्सीन है मॉडर्ना वैक्सीन। तो मॉडर्ना कोविड 19 वैक्सीन जो है ये ब्रांड नेम जो है इसका ये स्पाइक वैक्स के नाम से बिक रहा है। ठीक है, तो स्पाइक वैक्स के नाम से वैक्सीन लग रही है, लेकिन वो वैक्सीन एक्चुअली डेवलपर कौन है, मॉडर्ना। इसी तरीके से भारत बायोटेक ने वैक्सीन बनाई है, तो भारत बायोटेक क्या है, डेवलपर है और किस ब्रांड नेम से बिक रही है, कोवैक्सिन के नाम से। ठीक है, तो कोवैक्सिन क्या है, नाम है, ब्रांड नेम है और डेवलप किसने किया है, भारत बायोटेक ने। तो इंडिया के दो प्रोमिनेंट वैक्सीन है, कोवैक्सिन जिसको भारत बायोटेक ने डेवलप किया हुआ है और एक है कोविशील्ड जिसको डेवलप किया ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम आता है वो मैन्युफैक्चरर है। तो मतलब कोविशील्ड ब्रांड नेम है और इसको डेवलप किया ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने और इसको मैन्युफैक्चर मतलब बना कौन रहा है कंपनी में, वो बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। लेकिन जो डेवलप किया है जिससे रिसर्च किया है वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने डेवलप किया है। ठीक है, और मैन्युफैक्चर कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये क्लियर रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 की तरफ आते हैं। ऐसे और वैक्सीन भी बहुत फेमस है, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है। तो जॉनसन एंड जॉनसन की जो कोविड वैक्सीन है वो जैनसेन के नाम से बिक रही है, मतलब बिक क्या रही, मतलब सप्लाई की जा रही, लगाई जा रही, ब्रांड नेम जैनसन है। ठीक है, ऐसे स्पुतनिक 5 ये जो है रशियन वैक्सीन है। तो स्पुतनिक 5 का एक्चुअल जो नेम है, यहाँ मैं कहूंगा ब्रांड नेम स्पुतनिक 5 और एक्चुअली है गैम कोविड वैक। ठीक है, ऐसे ही है साइनोवैक बायोटेक। साइनोवैक बायोटेक कंपनी का नाम है और ये जो वैक्सीन जिस ब्रांड नेम से सप्लाई हो रही वो है कोरोना वैक, ये चाइना की है। तो साइनोवैक बायोटेक चाइनीज फर्म है और ब्रांड नेम कोरोना वैक से वैक्सीन सप्लाई कर रही है। अब इंडिया की एक अभी लेटेस्ट वैक्सीन आई जिसका नाम है जाइकोविड डी, जाइकोवी डी। ठीक है, ये जो है ब्रांड नेम है और इसको बनाया किसने, डेवलपर कौन है, कैडिला कोविड वैक्सीन। तो मैंने यहाँ फिर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो यहाँ सब ट्रू आंसर है और ये सभी आप याद कर लीजिए। मतलब वैक्सीन से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए डेवलपर कौन है, मैन्युफैक्चरर कौन है, ब्रांड नेम क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में ये बनता है कि जो वैक्सीन है वो एक्चुअली है क्या, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब लेटेस्ट है। तो हमारे जो मोस्ट प्रोमिनेंट वैक्सीन है वो कोवैक्सिन और कोविशील्ड है और स्पुतनिक भी लग रही है और जाइकोविड डी लेटेस्ट है। तो आपको याद रखना है कि देखिए इसमें भी जो ऑप्शंस हैं ऑल आर करेक्ट, सही है आंसर। ठीक है, तो सभी करेक्ट है। तो सभी करेक्ट में पहला है कोवैक्सिन। कोवैक्सिन है क्या एक्चुअली, कोवैक्सिन जो भारत बायोटेक ने डेवलप की है ये इनएक्टिवेटेड वायरस है, इनएक्टिवेटेड वायरस है जो कि इंजेक्ट किया जा रहा है, जिसके थ्रू इम्यून रिस्पॉन्स मिल रहा है। दूसरी वैक्सीन है स्पुतनिक 5, ये रशिया की है, आपको पता है, ये इंडिया में आ चुकी है। ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है, वायरल वेक्टर वैक्सीन है। तीसरी है कोविशील्ड, ये भी बहुत फेमस है, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है, डेवलप किया है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर। ये भी वायरल वेक्टर वैक्सीन है। और जो लेटेस्ट वैक्सीन आई है जाइकोवी डी, जो कि कैडिला ने डेवलप की है, ये ना वायरल है ना इनएक्टिवेटेड है, ये है डीएनए प्लाज्मिड बेस्ड वैक्सीन है, डीएनए प्लाज्मिड बेस्ड वैक्सीन। तो इसके सभी ऑप्शन सही। यहाँ ही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं सभी सही, इसलिए आंसर इसका ई है। तो यहाँ क्या बताने की कोशिश की है, ये बताया गया कि जैसे कोवैक्सिन है तो इसके डेवलपर कौन है। तो कोवैक्सिन को आपको पता है भारत बायोटेक ने डेवलप की है आईसीएमआर के साथ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, लेकिन मेन क्रेडिट यहाँ भारत बायोटेक को जाता है। तो भारत बायोटेक ने डेवलप की कोवैक्सिन। दूसरी वैक्सीन स्पुतनिक 5 जो रशिया की है,
ठीक है, इसका नाम हमने बताया था भी क्या है, डेवलप किसने किया, किस इंस्टीट्यूट डेवलप हुआ, ये रशिया का गामेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आ भी सकते नहीं भी आ सकते, लेकिन कोवैक्सीन कोविशील्ड वाले इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तीसरी है कोविशील्ड। अब कोविशील्ड याद रखिए, डेवलपर इसका ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका है, लेकिन मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII। जाइकोविड डी, जाइकोविड डी ये प्लाज्मिड बेस्ड वैक्सीन है, कैडिला ने डेवलप किया है और कैडिला हेल्थ केयर ही इसका मैन्युफैक्चरर है। तो इसके सभी आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक क्वेश्चन है वैक्सीन को लेते हुए कि हु इज द CEO ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो CEO कौन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, अडार पूनावाला है, किरण मजूमदार है, अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी। तो इसका सही आंसर है अडार पूनावाला। अडार पूनावाला CEO है। किरण मजूमदार जो है ये बायोकॉन की मालिक है, बायोकॉन कंपनी। अजीम प्रेमजी आपको पता है विप्रो की, और मुकेश अंबानी आपको पता है बहुत ही इनके तो नंबर ऑफ वेंचर्स हैं यहाँ पे। तो अडार पूनावाला इज द CEO ऑफ द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा डिफरेंट है। इंडियाज अफगानिस्तान इवैक्यूएशन मिशन इज टर्म्ड एज। तो आपको पता है जो अफगानिस्तान में भी जो घटना चक्र हुआ है उसके बाद इंडिया ने इवैक्यूएशन मिशन चलाया था, जिसके थ्रू अपने सभी राजनयिकों को भारत बुलाया था। तो कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन ध्रुव था, ऑपरेशन देवी शक्ति था, ऑपरेशन वैकेट था कि ऑपरेशन रेस्क्यू था। तो इसका ऑप्शन है आंसर नंबर बी, ऑपरेशन देवी शक्ति। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियाज फर्स्ट स्मोक टावर विल बी इंस्टॉल्ड एज। अब पहले आपको पता चाहिए स्मोक टावर क्या है। स्मोक टावर क्या है, जब पॉल्यूशन बहुत होता है तो पता है आपको एक लेयर बन जाती है फॉग और स्मोक के मिलकर, उसको कहते हैं स्मॉग। तो ये दिल्ली वाले रीजन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, दिल्ली, हरियाणा, कोलकाता, उत्तर प्रदेश वाले रीजन में। तो एक स्मोक टावर लाया गया है जिसको एक सरकार लगा रही है जिससे स्मोक को कंट्रोल किया जा सके। वो कहाँ इंस्टॉल हो रहा था सबसे पहले, दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में, चंडीगढ़ में। तो इसका आंसर है ए, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वाड। एक क्वाड बना है, न्यू जॉइंट मिलिट्री कोएलिशन है, 4 कंट्रीज का क्वाड बना है, इसमें भारत सदस्य है। अब ये बताना है कि क्वाड में ऐसी कौन सी 4 कंट्रीज है जो इसका पार्टनर है मिलिट्री कोएलिशन में। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। तो इसका सही आंसर है क्या, जैसे यहाँ दिया इंडिया, US, UK, ऑस्ट्रेलिया है, कहीं जापान है, कहीं ऑस्ट्रेलिया, कहीं फ्रांस है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के मेंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विजन ऑफ इंडिया न्यू एजुकेशन सिस्टम अप्रूव्ड ऑन 29 जुलाई 2020। तो इंडिया में नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, न्यू एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है। अब इसमें एक आंसर है यहाँ पे देखिए, 29 जुलाई 2020 को ये अप्रूव हुआ है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इसका नाम क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन सिस्टम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नॉवल एजुकेशन पॉलिसी। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप्ड इज। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, ऐसा कैरियर होता है जिसपे एयरक्राफ्ट आप मूव करा सकते हैं, और इंडिजिनस मतलब जो भारत में ही मेजर पोर्शंस का डेवलप किया गया है। तो INS ध्रुव, विक्रांत, खंडेरी, ब्रह्मोस क्या है, इसका सही आंसर है विक्रांत। तो पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया का INS विक्रांत है, जिसको अभी इंट्रोड्यूस कर दिया गया नेवी में। क्वेश्चन नंबर 11, राफेल को लेके, राफेल एयरक्राफ्ट हैज बीन परचेज बाय इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी परचेज किया था राफेल एयरक्राफ्ट, किससे परचेज किया था आपको पता है, ये ऑप्शन दिए हुए, सिकोई, दसॉल, HAL की सिपैकेट, जैगुआर। तो इसका सही आंसर है बी, दसॉल एविएशन, फ्रांस से। तो दसॉल एविएशन फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्ट परचेज किया गया है। सुखोई जो है ये रशिया से परचेज किया गया, याद रखिएगा। HAL तेजस, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, ये इंडिया की खुद की कंपनी है, ये तेजस एयरक्राफ्ट बनाती है। और जैगुआर जो बहुत फेमस है, ये यूनाइटेड किंगडम से परचेज किया गया। तो इसमें कई आंसर्स भी हैं। दसॉ फ्रांस का है जिससे राफेल खरीदा गया है, सुखोई खरीदा गया रशिया से, HAL इंडिविजुअली डेवलप कर रहा है तेजस को, और जैगुआर है UK से परचेज्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू अचीव 100% वैक्सीनेशन। कौन सी सिटी है जहां 100% वैक्सीनेशन अचीव कर लिया गया है, जहां सभी लोग वैक्सीनेटेड हैं, दिल्ली, इंदौर, भुवनेश्वर, सूरत। तो इसका सही आंसर है भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, अब देखिए यहाँ थोड़ा हट के क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020। अब आपको याद रखना है टोक्यो में ओलंपिक्स हुआ था, उसी के साथ साथ ओलंपिक्स के बाद पैरालंपिक होता है, जो थोड़ा सा डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए पैरालंपिक गेम्स होता है। ठीक है, तो ये भी टोक्यो में हुआ है। अब इससे पूछा गया इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है 2020 के रिस्पेक्ट में। ऑप्शन दिया हुआ है भाविना बेन पटेल टेबल टेनिस, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग, दीपा मलिक शॉटपुट, की सानिया मिर्जा टेनिस। तो इसका सही आंसर जो है वो है पहला वाला, भाविना बेन पटेल टेबल टेनिस। क्यों, तो देखिए मीराबाई चानू जो थी वेट लिफ्टिंग में जिनको मिला था, ये नॉर्मल टोक्यो ओलंपिक्स में, पैरालंपिक में नहीं मिला था। दीपा मलिक शॉटपुट है नहीं, और सानिया मिर्जा टेनिस भी नहीं। भाविनी बहन पटेल ये पहली इंडियन थी इस बार के ओलंपिक्स में जिन्होंने टेबल टेनिस की फील्ड में पैरालंपिक में
मेडल जीता है। तो टेबल टेनिस में भाविनीबेन पटेल ने पैरालंपिक्स में ही मेडल जीता, और ये इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड एट पैरालंपिक गेम्स। तो ये पैरालंपिक गेम्स कई बार होते रहे, कि टोक्यो में हुआ था। तो जितने पैरालंपिक हुए हैं उसमें कौन सी इंडियन वुमेन है जिसने गोल्ड जीता था, पहली इंडियन वुमेन। देखिए यहाँ भाविनीबेन पटेल का नाम फिर से आ रहा है, तो इन्होंने नहीं जीता था। मीराबाई चानू नॉर्मल गेम्स में जीती थी। अवानी लखेरा, सानिया मिर्जा ने जीता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवानी लिखारा। ये पहली वुमेन है इंडिया की जिन्होंने गोल्ड जीता है पैरालंपिक गेम्स में, और ये जीता था इन द फील्ड ऑफ शूटिंग, मतलब शूटर के एस्पेक्ट में इन्होंने गोल्ड जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, बजरंग पुनिया का भी नाम आपने सुना है। तो बजरंग पुनिया वन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन। तो ये तो पता है कि अब की बार बजरंग पुनिया ने ओलंपिक मेडल जीता था, कौन सा था, ब्रॉन्ज था। किस चीज में जीता है, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, शूटर, रेसलिंग। तो इसका सही आंसर है डी, रेसलिंग। तो बजरंग पुनिया जीता है रेसलिंग में ओलंपिक ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 16, अभी प्रधानमंत्री जी ने एक नया दिवस अनाउंस किया था, उसका नाम था पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बर्स डे। पार्टीशन जो हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो उसका पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के नाम से एक डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये किस दिन है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 अगस्त, 30 जनवरी। तो ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 14 अगस्त, ना कि 15 अगस्त। तो 14 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज या इज ऑब्जर्व्ड एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। क्वेश्चन नंबर 17, अभी पीएम मोदी जी ने एक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन निकाला है, ठीक है, ई वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन। तो लिखा हुआ है एन ई वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन रिसेंटली लॉन्च बाय ऑनरेबल पीएम मोदी। ये ई रूपी है, ई कैश है, ई पे है, ई सॉल्यूशन। इसका सही आंसर है ई रूपी, पहला वाला ई रूपी। क्वेश्चन नंबर 18, अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलित्जर प्राइज पूछा गया था। पुलित्जर प्राइज अवार्डेड स्टार्टेड इन 1917 इज अवार्डेड इन द फील्ड ऑफ, ठीक है। तो पुलित्जर प्राइज जो 1917 में स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले 1917 में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन गया, ये किस फील्ड में अवार्ड होता है, स्पोर्ट्स में, जर्नलिज्म में, या उसकी अलाइड फील्ड्स, या मार्केटिंग अलाइड की, सोशल वर्क में। तो इसका सही आंसर है जर्नलिज्म और अलाइड, मतलब जर्नलिज्म, ऑनलाइन जर्नलिज्म, न्यूज, मीडिया, लिटरेचर, म्यूजिक, इसमें पुलित्जर प्राइज मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2020 वाज गिवन टू। तो इंडियन गवर्नमेंट एक गांधी पीस प्राइज देती है, तो 2020 में किसको मिला था, बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान, या कबूस बिन सैद अल सैद, डोनाल्ड ट्रंप की जो बिदेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के थे, उनको मिला था गांधी पीस प्राइज 2020 का। 2019 का ये कबूस बिन सैद अल सैद को मिला था, जो ओमान के थे। डोनाल्ड ट्रंप और जो बिदेन, इनको गांधी पीस प्राइज नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया। तो मिलिट्री लेवल पे सबसे हाईएस्ट अवार्ड किसे माना जाता है, वीर चक्र को, कीर्ति चक्र को, परम विशिष्ट सेवा मेडल को, परमवीर चक्र को। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, परमवीर चक्र हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है इंडिया का। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन आगे डिस्कस करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू वेरी मच।